बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। फॉर्मूला लोकसभा की तर्ज पर तय हुआ है, जिसमें जेडीयू को बीजेपी से अधिक सीटें मिल सकती हैं, यानी कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगा। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102, 103 और बीजेपी 101, 102 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि बाकी सीटें सहयोगी दलों में बांट दी जाएंगी। इस बार खास बात यह है कि सीट बंटवारे में पासवान की पार्टी एलजेपी का भी बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे करीबन 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी के हिंद आवाम मोर्चा को 6 से 7, उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले चिराग पासवान अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस बार बिहार की राजनीति नई करवट ले सकती है। याद दिला दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 74 सीटों पर उसे जीत मिली थी। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर उसे जीत मिली थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 4 सीटों पर उसे जीत मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे 4 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार से खबर यह भी है कि लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले चिराग पासवान अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी एलजेपी की 29 मई को हुई बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। उनके इस राजनीतिक कदम से बिहार में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथ ही एनडीए के भीतर भविष्य के समीकरण पर भी नए सिरे से कयास लगाए जा रहे हैं। एनडीए के सीट बंटवारे का फॉर्मूले से साफ है कि गठबंधन में बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलन बनाते हुए हिस्सेदारी देने की घोषणा और तैयारी जारी है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर पार्टी सभी तरह की तैयारियों में जुट गई है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी नई टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया है, जबकि पुराने कुछ अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम में 5 प्रदेश महामंत्री, 14 प्रदेश मंत्री, 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 1 प्रदेश कोषाध्यक्ष और 2 सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।